तो स्वागत है आपका CHS एंट्रेंस बाई धनंजय सर के चैनल पर। और कल जो है वीडियो कट गया था, अब इसके आगे हम लोग जो है आज देखते हैं। ठीक है, अब जैसे क्वेश्चन है, यदि वर्ग की एक भुजा 4 सेंटीमीटर है तो वर्ग का परिमाप, क्षेत्रफल, विकर्ण ज्ञात कीजिए। ठीक है, सबसे पहले वर्ग की भुजा की बात करेंगे तो यहाँ पर जो वर्ग की भुजा है वो कितना दिया है, 4 सेंटीमीटर दिया है। निकालना क्या है, वर्ग का परिमाप निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जो है सूत्र लिखेंगे, वर्ग का परिमाप बराबर भुजा गुणे 4। ठीक है, वर्ग का परिमाप क्या होता है, भुजा गुणे 4 होता है। ठीक है, तो अब बात करते हैं भुजा कितना है, 4 सेंटीमीटर है। तो भुजा के स्थान पर क्या लिखेंगे, 4। 4 गुणे 4, 4 चौके 16, 16 क्या होगा, सेंटीमीटर। तो वर्ग का परिमाप कितना आ गया, 16 सेंटीमीटर आ गया। अब हम लोग जो है इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो लिखेंगे वर्ग का क्षेत्रफल बराबर, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा का स्क्वायर होता है। भुजा का स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, भुजा कितनी है, भुजा जो है 4 सेंटीमीटर है, तो 4 का स्क्वायर कर देंगे। तो 4 चौके 16 और सेंटीमीटर का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। इस प्रकार से वर्ग का क्षेत्रफल कितना आ गया, 16 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब क्या निकालना है, विकर्ण निकालना है। किसका विकर्ण, वर्ग का। तो लिखेंगे वर्ग का विकर्ण बराबर, सूत्र क्या होता है, भुजा करड़ी में 2। ठीक है, वर्ग का विकर्ण का सूत्र क्या होता है, भुजा करड़ी में 2। यहाँ से आप सूत्र देख सकते हैं, वर्ग का विकर्ण बराबर होता है भुजा करड़ी में 2। अब देखिए, अब इसमें भुजा कितनी है, 4 सेंटीमीटर है, तो भुजा के स्थान पे क्या लिख देंगे, 4 लिख देंगे। 4 हो गया और फिर 4 कड़ी में 2, ये क्या आ जाएगा, सेंटीमीटर। ये आ गया वर्ग का विकर्ण। ठीक है, अब निकल गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग जो है समकोण त्रिभुज की बात करते हैं। तो समकोण त्रिभुज में जो है एक कोण क्या होता है, 90 अंश का होता है। ठीक है, समकोण त्रिभुज का सूत्र भी होता है, समकोण त्रिभुज में 90 अंश के जो सामने वाली भुजा होती है उसको क्या बोलते हैं, कर्ण बोलते हैं। जिस पर ये समकोण त्रिभुज टिका रहता है उसको क्या बोलते हैं, आधार बोलते हैं। ठीक है, और ये जो है इसको क्या बोलते हैं, जिसके ऊपर डाला जाता है लंब, उसको लंब बोलते हैं। यह हो गया BC, इसका जो है आधार हो जाएगा, AC जो है कर्ण हो जाएगा, और AB क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। समकोण त्रिभुज का जो नियम होता है, पाइथागोरस प्रमेय देखते हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस जो प्रमेय होता है वो होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ये सूत्र होता है। तो इसमें कर्ण क्या लिख सकते हैं, AC, तो AC का स्क्वायर कर देंगे बराबर लंब क्या होगा, AB होगा, AB का स्क्वायर प्लस आधार क्या होगा, BC, तो BC का स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, चलिए पाइथागोरस प्रमेय हो गया। अब जो है समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, सूत्र इसका होता है आधार गुणे लंब बटे 2 होता है। ठीक है, आगे जो है अगर हम लोग समकोण त्रिभुज का परिमाप, ठीक है, समकोण त्रिभुज का परिमाप निकालेंगे। तो त्रिभुज का परिमाप क्या होता है, तीनों भुजाओं का योग, तीनों भुजाओं का योग। तो लिख देंगे तीनों
तो समकोण त्रिभुज का परिमाप क्या होता है? तीनों भुजाओं का योग होता है। ठीक है। और समकोण त्रिभुज में एक कोण 90 अंश का होता है, 90 अंश का होता है। ठीक है। चलिए अब इस पर हम लोग जो है कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं समकोण त्रिभुज पर। तो देखते हैं, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन दिया है, उदाहरण, एक समकोण त्रिभुज का या कि लंबाई, लंब, समकोण त्रिभुज का लंब 3 सेंटीमीटर और आधार 4 सेंटीमीटर है तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है। अब समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। वैसे समकोण त्रिभुज का सबसे पहले आधार लिख दें। आधार इसमें कितना दिया है, यहाँ से आप देख सकते हैं, एक समकोण त्रिभुज की लंब जो है 3 सेंटीमीटर, आधार 4 सेंटीमीटर, तो आधार बराबर क्या हो जाएगा? 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। लंब की बात करते हैं तो लंब बराबर क्या हो जाएगा? 3 सेंटीमीटर हो जाएगा। यहाँ से आप देख सकते हैं आधार जो है 4 सेंटीमीटर है, 4 सेंटीमीटर लिख दिए। लंब 3 सेंटीमीटर है, यहाँ से 3 सेंटीमीटर लिख दिए। अब जो है समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र लिखेंगे। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, सूत्र क्या होता है? आधार गुणे लंब बटे के 2 होता है। ठीक है। अब आधार की बात करते हैं। आधार कितना है? 4 सेंटीमीटर, 4 लिख देंगे। लंब कितना है? 3 लिख देंगे। 4 गुणे 3 बटे 2। 2 से 4 को काटेंगे, कितने बार में गएगा? 2 बार में। 2 दूना के 4, 2 बार में गया। अब बचा क्या? 2 गुणे 3, 2 तिहाई 6, 6 हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर या वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है। अब बात करेंगे हम लोग समबाहु त्रिभुज का। तो समबाहु त्रिभुज में तीनों भुजाएं क्या होती हैं? बराबर होती हैं, और प्रत्येक कोण जो है 60 अंश का होता है। अगर यह 60 अंश है तो यह भी 60 अंश होगा, और यह भी क्या होगा? 60 अंश का हो जाएगा। तो लिख सकते हैं समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण 60 अंश के होते हैं, 60 अंश के होते हैं। पहला पॉइंट होगा, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। दूसरा, समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। अब तीसरा पॉइंट की बात करते हैं। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल इसका होता है कड़ी में 3/4 भुजा स्क्वायर। ठीक है। कड़ी में 3/4 गुणे भुजा स्क्वायर, ये समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है। चलिए आगे बात करते हैं। समबाहु त्रिभुज का परिमाप
परिमाप बराबर होता है तीनों भुजाओं का योग। देखिए किसी भी बहुभुज का परिमाप अगर निकालना है तो सिर्फ उसकी भुजाओं को जो है जोड़ देते हैं। तो समबाहु त्रिभुज का परिमाप बराबर हो जाएगा तीनों भुजाओं का योग। तीनों भुजाओं का क्या होता है? योग होता है। ठीक है, या कह सकते हैं भुजा गुणे 3 भी कर सकते हैं, तब भी हमको समबाहु त्रिभुज का परिमाप जो है मिल जाएगा। आगे देखते हैं समबाहु त्रिभुज के शीर्ष लंब की लंबाई, शीर्ष लंब की लंबाई, इसका फार्मूला होता है कौड़ी में 3/2 गुणे भुजा, है ना, ये इसका फार्मूला होता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग इस पर कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। जैसे दे दिया एक समबाहु त्रिभुज की भुजा 4 सेंटीमीटर है तो त्रिभुज का परिमाप, क्षेत्रफल एवं शीर्ष लंब ज्ञात कीजिए। शीर्ष लंब ज्ञात कीजिए। ये हम लोग का क्वेश्चन हो गया। अब इसको हम लोग हल करेंगे। दिया है एक समबाहु त्रिभुज की भुजा 4 सेंटीमीटर है तो त्रिभुज का परिमाप, क्षेत्रफल एवं शीर्ष लंब ज्ञात कीजिए। ठीक है, सबसे पहले हम लोग एक समबाहु त्रिभुज बनाएंगे। सम मतलब बराबर और बाहु मतलब भुजा, जिसकी सभी भुजाएं क्या होती हैं? बराबर होती हैं। त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं। इसको हम लोग इस तरह से त्रिभुज बनाएंगे एक। अब देखिए समबाहु त्रिभुज है, अगर यह 4 सेंटीमीटर है तो यह भी 4 सेंटीमीटर होगा और यह भी 4 सेंटीमीटर हो गया ABC। इसमें यहाँ से लंब खींचेंगे, इसी को क्या बोलते हैं हम लोग? शीर्ष लंब। क्या बोलते हैं? शीर्ष लंब। ठीक है, चलिए पहले लिखते हैं। समबाहु त्रिभुज की भुजा 4 सेंटीमीटर दिया है तो लिखेंगे समबाहु। देखिए सबसे पहले सवाल में, भाषाई सवाल में सबसे पहले जो भी कुछ लिखा रहता है उसको ध्यान से पढ़ते हैं और उसके भाषा के अनुसार जो है उसके मान को क्या करते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं। क्योंकि हमारे पास एक समबाहु त्रिभुज की, इसको त्रिभुज पढ़ते हैं, त्रिभुज की भुजा 4 सेंटीमीटर है तो त्रिभुज का परिमाप, क्षेत्रफल एवं शीर्ष लंब ज्ञात कीजिए। तो लिखेंगे समबाहु त्रिभुज का या त्रिभुज की जो भुजा है वो कितनी है? 4 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब इसका परिमाप निकालना है तो निकाल सकते हैं। समबाहु त्रिभुज का परिमाप, तो भुजा गुणे 3 कर दें। भुजा गुणे 3 या तीनों भुजाओं का योग। तो भुजा कितना है? 4 है, 4 है ना, और 4 में 3 का गुणा कर देंगे आप, 4 तिहाई 12, तो 12 सेंटीमीटर है ना, 4 तिहाई 12 हो गया। 12 सेंटीमीटर ये जो है समबाहु त्रिभुज का परिमाप निकल गया। परिमाप के बाद क्या निकालना है? क्षेत्रफल निकालना है। तो लिखेंगे समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? तो ये होता है कौड़ी में 3/4 भुजा स्क्वायर। कौड़ी में 3/4 हो गया। और भुजा कितना है? भुजा आपका कितना है? 4 है ना, तो 4 का स्क्वायर कर देंगे। अब देखिए कौड़ी में 3/4, 4 का वर्ग कितना होगा? 16 हो जाएगा, है ना, 4 का वर्ग 16 हो गया। 4 से इसको आप काट दीजिए, 4 चौके 16, तो कितना हो जाएगा? 4 को इधर लिख दीजिए, 4 कौड़ी में 3, ठीक है, ये हो जाएगा सेंटीमीटर
स्क्वायर हो जाएगा। ये निकल गया। लेकिन अब हम लोग को निकालना क्या है, और भी निकालना है। क्या निकालना है? शीर्ष लंब निकालना है। तो शीर्ष लंब निकाल लेते हैं। तो लिखेंगे समबाहु त्रिभुज का शीर्ष लंब। शीर्ष लंब जितना फार्मूला हम लिखवाए हैं सब याद कर लीजिए आप लोग, ठीक है। कड़ी में 3/2 गुणे भुजा होता है, ठीक है। शीर्ष लंब का सूत्र होता है कड़ी में 3/2 तो लिख दिए। भुजा कितना है? भुजा कितना है? 4 है। तो भुजा क्या लिखेंगे हम लोग? 4 लिखेंगे यहाँ। तो गुणे 4, इसको काटिए 2 से, 2 बार में कट गया। कितना आ गया? कितना आ गया? 2 कड़ी में 3 आया, ठीक है। समझ में आया? चलिए आज के लिए बस इतना ही, और आगे बताएंगे अगले वीडियो में। पूरा जो है इस चैप्टर के 2.2 के उदाहरण से पहले कुछ हम लोग बेसिक जान जाते हैं, ताकि सवाल करने में आसानी रहे। सब प्रकार के फार्मूले को आप लोग याद करिए जो जो हम बता रहे हैं। थैंक्स।